हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ फेयर डाई is rolled 4 times. The probability that each of the final 3 rolls is at least as large as the roll preceding it may be expressed in the form of m by n, where m and n are relatively prime positive integers. Find m plus n. First we see the key concept. Let A be any event associated with a random experiment, then probability of A हम कैसे find out करते हैं? Probability of A is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि हमने एक डाई को 4 टाइम्स रोल किया है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 3 डाइज आपने एक के बाद जो बाकी 3 डाइज फर्स्ट टर्म के बाद फर्स्ट टाइम रोल किया, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टाइम्स रोल किया है वो कम से कम पिछले वाले के या तो बराबर हो या उससे बड़ा हो. लेट xi बी द नंबर अपीयरिंग ऑन डाई when a die is rolled ith टाइम. मतलब हमने 4 टाइम्स रोल किया है. जब फर्स्ट टाइम रोल किया मैंने तो मुझे क्या मिला? नंबर x1. जब सेकेंड टाइम रोल किया तो नंबर क्या मिला? x2. जब हमने उसे थर्ड टाइम रोल किया तो नंबर क्या मिला? x3. और फोर्थ टाइम रोल करने पर हमें नंबर मिला x4. यानी मैंने 4 नंबर लिए. वेयर लिख लेते हैं यहाँ पर. आई कहाँ से कहाँ तक है? आई क्या क्या है? 1 है, 2, 3 और 4 में से है. आल्सो हमें क्या दिया गया है कि जो x1 है वो लेस देन इक्वल टू होगा x2. जब आप सेकेंड डाई रोल करेंगे तो उसके पास जो आउटकम्स आएगा वो पिछले वाले के तो बराबर हो या बड़ा हो. सेम यहाँ x3 के लिए और सेम यहाँ x4 के लिए हमने इस तरीके से हमें दिया गया है. तो अब यहाँ हम केसेस बनाएंगे. जो हमारा एक अगर हम 1 टाइम डाई रोल करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल जो सैंपल स्पेस है उस केस में पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या है? सीधा सैंपल स्पेस लिख सकते हैं आप. सैंपल स्पेस का मतलब ही ये होता है कि जिन जिन की पॉसिबिलिटीज है. व्हेन अ डाई इज रोल्ड क्या क्या है? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6. इसी में से आ सकता है हमारा. तो यहाँ हमारे केसेस बनेंगे अब x1, x2, x3 और x4 पर. वी हैव टू सिलेक्ट 4 नंबर्स सच डेट एग्जैक्टली 1 नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम. एस से कह सकती हूँ, इसे मैं एस कहें अगर हम सैंपल स्पेस को. इन ईच टाइम एवरी टाइम वी रोल द डाई. जब जब हम डाई को रोल करेंगे तो हमें जो नंबर मिल रहा है वो 1 to 6 में से मिलेगा. देयरफॉर जो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा? देखिए वहां मैंने जो सैंपल स्पेस लिखा है वो जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है कि एक डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास 6 में पॉसिबिलिटीज है. अगर 2 टाइम डाई को रोल करता है तो 36, 3 टाइम करता है तो 3 टाइम्स 6 की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी और 4 टाइम करता है तो 6 रेज टू पावर 4 हो जाएगा. अब हम फेवरेबल आउटकम्स के लिए मैं यहाँ केसेस बनाऊंगी. केस फर्स्ट हो सकता है. देखिए ऑल 4 नंबर्स आपको मिलेंगे x1, x2, x3, x4 आर सेम. अगर चारों नंबर सेम है, क्योंकि देखिए यहाँ इक्वालिटी भी एग्जिस्ट करते हैं. ये इक्वालिटी है. इक्वालिटी बता रही है कि चारों नंबर इक्वल भी आ सकते हैं. तो हो सकता है चारों 1 आ जाएं, हो सकता है चारों 2 आ जाएं, हो सकता है चारों 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं और 6 आ जाएं. तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? नंबर ऑफ वेज जब चारों सेम है
तो सिर्फ आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है, बाकी तो अपने आप फिल हो जाएंगे। जब मैंने ये कंडीशन ली ऑल 4 नंबर्स आर सेम, तो आप यहाँ पर कुछ भी फिल कीजिए, ये तो अपने आप ही फिल हो जाएगा ना। अगर इसे मैं एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाऊं, मान लीजिए कंप्यूटर में आपने एक प्रोग्राम बनाया है और उसमें मैंने कहा है कि a इक्वल है b इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो जैसे ही आप a को इक्वल टू 1 लिखेंगे, b c d अपने आप इक्वल वैल्यू ले लेंगे 1। अगर a को आप इक्वल टू 2 लिखेंगे तो b c d अपने आप ही वैल्यू ले लेंगे 2। तो हमें सिलेक्ट 6 में से सिर्फ एक ही नंबर सिलेक्ट करना है, बाकी तो अपने आप फिल हो जाएंगे। चॉइस कितनी है? एक की चॉइस है 6। अब हम केस सेकंड पर चलते हैं। ऐसा पॉसिबल है 3 आर सेम बट 1 इज डिफरेंट। 3 सेम है और एक अलग है, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? देखिए 6 में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है और 6 में से आपने एक सिलेक्ट कर लिया, एक डिफरेंट, और बचे हुए 5 में से आपने एक सिलेक्ट करना है। कैसे? देखिए 3 नंबर सेम है, फिर वही बात ए बी सी और डी 4 नंबर सेम है। मान लीजिए मैंने लिया ए बी और सी तो इक्वल है और डी इनसे डिफरेंट है, ए बी सी डी से डिफरेंट है। तो ए को जैसे ही अगर मैं 6 में से कोई भी आप एक नंबर पुट करेंगे, 1 लेती हूँ तो बी और सी तो अपने आप ही 1 हो जाएंगे। अगर 6 ए को 2 लेती हूँ तो ये अपने आप ही 2 हो जाएंगे। और जो डी है ना, वो इनसे डिफरेंट लेना है। तो जो आपने 6 में से एक नंबर यहाँ सिलेक्ट कर लिया है वो तो डी की चॉइस में नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंट लेना है, तो उसके लिए 5C1 हो जाएगा। केस थर्ड हमारा 2 आर सेम of one kind and 2 are same of second kind। कैसा पॉसिबल है? x1 x2 के इक्वल हो और x3 x4 के इक्वल हो और x1 और x3 इक्वल ना हो, तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे हमारे? तो देखिए हमें 6 में से एक सिलेक्ट करना है, सेकंड अपने आप फिल हो जाएगा, और 5 में से एक सिलेक्ट करना है, फोर्थ अपने आप फिल हो जाएगा। और ये इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने a इज इक्वल टू बी लिया, c इज इक्वल टू डी लिया। आप x1 x2 भी ले सकते हैं, x1 x2 के इक्वल लिया क्योंकि हमने एक्साइज माना है, x3 इक्वल टू x4 लिया। तो यहाँ पर जब आपने इसे 1 सिलेक्ट किया, इसके लिए पॉसिबल केसेस निकाले, तो ये अपने आप 1 हो गया। जब आपने इसको 1 सिलेक्ट कर लिया है तो इनको 1 तो ले नहीं सकते, 5 में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आप एक नंबर को 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए आपने x1 को 1 सिलेक्ट किया तो आपके पास पेयरिंग क्या बनी? 1 1, और आपने x3 को 2 सिलेक्ट किया तो x1 और x2 तो 1 हो गए, x3 और x4 को आपके 2 2 हो गए। लेकिन आपने अगर x3 को 1 सिलेक्ट किया और x1 को 2 सिलेक्ट किया, ठीक है, नंबर ऑफ वेज तो और ये डिफरेंट बन गए, लेकिन लास्ट में हमारे पास जो पॉसिबल नंबर मिले वो क्या क्या मिले? 1 1 एंड 2 2 मिले, इसी तरीके से मिले ना। तो इसीलिए से आप 2 से नंबर ऑफ वेज में, क्योंकि यहाँ जस्ट मैं परमुटेशन यूज कर रही हूँ, x1 x2 x3 x4 को अरेंज हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे इस गिवन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, x2 इज लेस देन इक्वल टू x3, x3 लेस देन इक्वल टू x4, तो नंबर ऑफ वेज हाफ हो जाएंगे। केस फोर्थ है 2 आर सेम एंड 2 आर डिफरेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। जो सेम है उनमें से तो आपको एक ही सिलेक्ट करना है, यानी 6 में से आपने कोई एक सिलेक्ट कर लिया। जो बच गए 5, अब उसमें से 2 डिफरेंट सिलेक्ट करने हैं, दोनों के लिए अलग चॉइसेस हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6। देखिए यहाँ पर आप अभी सोल्व कर लीजिए, यहाँ भी मैंने इसको आप सोल्व करके लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। यहाँ इसे मैंने यही लिख दिया, ये 30 हो जाएगा, यहाँ ये 15 हो जाएगा, और इसे आप सोल्व करेंगे तो हमें 60 मिलेगा। अब केस फिफ्थ है all four आर डिफरेंट, सभी चारों के चारों अलग हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं तो 15 हो जाएंगे। अब जितने भी ये केसेस निकले हैं ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स में जाएंगे, देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दे, 6 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 60
plus 15. This is equal to 126. Therefore, required probability is equal to 126 by 6 raised to power 4. आप इसे सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, तो ये 7/72 आ जाएगा. बट गिवन प्रोबेबिलिटी तो हमें कितनी दी गई है, m/n, यानी 7/72 किसके इक्वल हो गया, m/n के, बाय गिवन कंडीशन. m इक्वल हो गया, m/n इक्वल होगा 7/72 के. देयरफॉर यहाँ से m कितना मिल गया, 7, n कितना मिल गया, 72. हमें निकालना क्या है, नाउ m प्लस n हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. m प्लस n इज इक्वल टू 7 प्लस 72. दिस इज इक्वल टू 79. देन द फाइनल आंसर इज m प्लस n इज इक्वल टू 79. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.